लिए हमें सबसे पहले हाफ़ कप पाउडर शुगर या आइसिंग शुगर चाहिए होगी। उसके बाद हम लोग इसमें हाफ़ ही कप घी ऐड करेंगे, घी या बटर जो आपके पास हो, आप दोनों में से कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। हमने ये रूम टेम्परेचर पे करके रखा है। उसके बाद हम लोग इसे मिक्स करेंगे, पहले स्पैचुला से कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इसे हैंड बीटर से करेंगे, इलेक्ट्रिक बीटर से करेंगे। अगर आप चाहें तो हैंड बीटर भी यूज़ कर सकते हैं। और जब हम लोग इसे तब तक करते रहेंगे जब तक ये थोड़ा सा फ्लफ़ी नहीं हो जाता, वाइट हो जाएगा इसका टेक्सचर और ये फ्लफ़ी हो जाएगा। देख सकते हैं ये हो चुका है, इसने अपना कलर भी चेंज कर लिया, इसने अपना कलर वाइट कर लिया है। अब इसके बाद हम लोग लेंगे 1.5 कप मैदा हमने लिया है। इसके अंदर हम लोग बेकिंग पाउडर डालेंगे 1/2 टीस्पून। उसके बाद हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे बेकिंग सोडा 1 पिंच। उसके बाद हम लोग इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून प्लस 1/2 टेबल स्पून। फिर इसके अंदर हम लोग 1 टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे। और नमक अगर आप चाहें तो कम भी ऐड कर सकते हैं, कोई इसमें मसला नहीं है। फिर हम लोग इसे हैंड विस्क से अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। उसके बाद जो हमारा बैटर हमने बनाया था, जो घी और चीनी का था, वो हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे हाफ पोर्शन में करके, और इसकी एक डो बना लेंगे। तो यहाँ पे इसकी डो रेडी हो चुकी है। ये ना ही इतनी सॉफ्ट है और ना ही इतनी हार्ड है। अगर आपकी डो में थोड़ा सा भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है कि वो सही नहीं हो रही है, तो आप इसमें 2 टेबल स्पून पानी ऐड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप ना कीजिएगा। अब मैं इसे अच्छी तरीके से पोर्शन में डिवाइड कर लेंगे। उसके बाद एक एक पोर्शन को हम लोग लेंगे और इस रोल बनाने के बाद इसको भी पीसेस में डिवाइड कर देंगे। अब हम लोग इन पीसेस को बिस्किट शेप देंगे। और ये देखें, ये मैंने इधर ये शेप बेल कर और कट करके भी किसी भी कैप की मदद से इसको ये शेप दे सकते। इसे हम लोग ओवन में रखेंगे। हमने ओवन को ऑलरेडी प्री हीट कर दिया था। हम लोग इससे 180 डिग्री पे 20 मिनट्स के लिए बेक होने रख देंगे। अब ये देखें, बेक होके बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। कितने खस्ता और कितने मज़े के लग रहे हैं, और इतने घर की चीज़ों से आसान तरीके से हमने इनको तैयार किया है। आपको अगर हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।